Good morning, dear students. As we know that yesterday we had discussed about diffusion. डिफ्यूजन विसरण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उसमें डिफ्यूजन के प्रॉपर्टी के बारे में समझा था। डिफ्यूजन होता है इसलिए कि पार्टिकल्स का सब्सटेंस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है, इसलिए दो सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जो है वो एक साथ डिफ्यूज हो जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। गैसों में डिफ्यूजन बहुत अधिक होता है क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स का जो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है गैसेस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, इसलिए गैसों में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। Therefore, we can write here that diffusion in gases is very fast. लिख सकते हैं नोट में diffusion in gases is very fast, बहुत फास्ट होता है गैसों का डिफ्यूजन। गैसों में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है इसलिए कि गैसेस जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है गैसेस पार्टिकल, है ना। Therefore, we can say in the explanation of this line, diffusion in gases is very fast. This is because the particles of gases move very quickly in all direction. सभी डायरेक्शन में गैसों के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हाउएवर डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। और फिर गैसों का डेंसिटी क्या है, उसका घनत्व क्या है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। तो गैसों का जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। जिस गैस का डेंसिटी ज़्यादा होगा उस गैस का डिफ्यूजन कम होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा यानी जो गैस लाइट होगा हल्की होगी उस गैस का डिफ्यूजन तेजी से होगा और जल्दी होगा, है ना। सो लाइट गैसेस डिफ्यूजेज फास्टर देन हेवी गैसेस। तो लाइट गैसेस जो है वो फास्टर डिफ्यूज होते हैं हेवी गैसों के वनस्पत, है ना, क्योंकि डिफ्यूजन जो है डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना। इसलिए वी कैन राइट हियर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि एज डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन as diffusion depends on density of gases. Light gases diffuse faster than heavy gases, है ना। लिख सकते हैं आप गैसेस, लाइट गैसेस diffuse faster than heavy gases। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग भी लिखते जाएंगे इसको, है ना। ये नोट्स है आप लोगों का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि एज डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ गैसेस के डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना ये डिफ्यूजन। Therefore, light gases diffuse faster than heavy gases, है ना। हमने लिखा ये गैसेस, लाइट गैसेस diffuse faster than heavy gases। सो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम लिख सकते हैं सो, है ना, यहाँ लेंगे सो या सो LIGHT लाइट gases diffuse faster than heavy gases। इस बात इतना यहाँ तक समझ में आ गई हमें। अब आगे है कि इन द लेबोरेटरी में केमिस्ट्री के लैब में द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज यूजुअली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सेटिंग अप अ गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर्स एंड अ गैस जार ऑफ एयर।
एज सोन इन प्रीवियस पिक्चर, जो हमने बनाया था पिक्चर, अथवा जो आपके फिगर 28 में दिया हुआ है उस फिगर को देखिए। तो इस सिंपल एक्टिविटी के द्वारा हम लेबोरेटरी में डिफ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल नाउ गिव, अब हमको देना है कुछ एग्जांपल्स को, है ना, कि डिफ्यूजन इन गैसेज, है ना, जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है। एक्चुअली we have to understand about some examples of diffusion in gases from our everyday life। समझना है तो हमको देखना है क्या, the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable time, है ना, considerable distance। कहता है क्या कि जो भोजन पक रहा होता है हमारे किचन में, उसका जो स्मेल जो होता है, सुगंध कहिए जो होता है, वो एक दूरी पर हम रहते हैं तो भी वहां तक पहुंच जाती है ना। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉर, इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन फूड इज कुक्ड, है ना, सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन फूड रिलीज गैसेज हैविंग द स्मेल ऑफ फूड देम। क्या होता है, जब भोजन को पकाया जाता है तो कुछ पदार्थ जो है फूड में से वो रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर हवा में मिल जाते हैं, है ना, फूड का स्मेल। The particles of these gases move very quickly and mix up with air। बहुत क्विकली मूव करते हैं और हवा के साथ मिल जाते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही मिलते हैं, यहाँ भी डिफ्यूजन प्रोसेस है। When the air containing these gases reaches our nose, हमारे नाक तक जब पहुँचता है ना, हवा जो इन फूड पार्टिकल्स के गैसों को लिए हुए रहते हैं, है ना, वो जब हमारे नाकों तक पहुँचता है, नाक तक पहुँचता है, we get the smell of food being cooked in the kitchen। हमें मिल जाता है स्मेल, है ना। हम देखते हैं क्या, इवन विदाउट एंटरिंग द किचन, बिना किचन में एंटर किए हुए ही हमें क्या मिलता है, सुगंध मिल जाता है। अगर खूब अच्छा बासमती चावल पकता हो तो दूर से ही हम उसके गंध से, उसके सुगंध से हम मालूम कर लेते हैं कि किचन में बासमती चावल पक रहा हो। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। बट हियर इज अ क्वेश्चन, that how the smell of food being cooked reaches us, कैसे पहुंचता है ना, तब from the considerable distance पर हमें फिर भी हम तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, तो आंसर होगा by the process of diffusion, diffusion प्रोसेस से पहुंचता है ना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance। we can write here example लिखेंगे, the smell of food being cooked, जो पक रहा होता है ना, being cooked, है ना, in the kitchen, है ना, reaches us even from a considerable distance, reaches us even, है ना, from a considerable distance, from a considerable distance by the process of डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हम तक पहुंच जाते हैं, उसका गंध पहुंच जाता है, सुगंध पहुंच जाता है। आगे हम लिख सकते हैं कि द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये हम समझ गया। तो ये बात, ये समझने के बाद आगे फिर क्या है, इसका आगे इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन इसको हमको समझना है ना। ये फूड जो है और फूड गैसेस इनटू द एयर, तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, फूड के गैसों का हवा में डिफ्यूजन होता है, एंड और फिर वो हमारे नाक तक पहुंचता है। जबकि हम एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर रहते हैं तो वहाँ भी हमें उसके सुगंध से पता चल जाता है कि कौन सा फूड बन रहा है। उसी तरह से हम देखते हैं, आप देखे हुएगा, इफ फिश इज बीइंग फ्राइड
इन होम, किसी घर में अगर मछली को, है ना, मछली अगर तली जा रही है ना, देन इट्स peculiar sharp smell can be detected even when we are at quite far off. हम कुछ दूरी पर भी अगर हैं तो उसका शार्प जो स्मेल है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मछली तली जा रही है। क्यों? क्योंकि मछली से जो गैसेस पार्टिकल्स उड़ते हैं उसका डेंसिटी बहुत कम होता है और उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, जिससे वो बहुत जल्द एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं और डिफ्यूज होकर हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं, है ना। जबकि हम एक दूरी पर रहते हैं, है ना, कुछ दूरी पर रहते हैं फिर भी पहुंच जाते हैं और हमें पता चल जाता है ना। तो इस तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्राइंग ऑफ फिश इनटू एयर, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट, है ना, another point to be noted is that the smell of hot sizzling food reaches us even when we are at a considerable distance, but to get the smell of cold food we have to go close to it. अगर कोई गर्म भोजन है, गर्म है, पक रहा है तो उसका तो सुगंध पता चल जाता है, हम दूरी पर रहते हैं तो भी। लेकिन पर यदि वही ठंडा हो गया तो उसके स्मेल को लेने के लिए हमको उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म होने पर फूड से जो गैसेस पार्टिकल निकलते हैं उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और वो जल्द ही डिफ्यूज हो जाते हैं हवा में, और हम दूर पर भी रहते हैं तो हम तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर ठंडा फूड में क्या होता है, उसका डेंसिटी कुछ ज़्यादा हो जाता है, जिससे वह तुरंत हवा में डिफ्यूज नहीं हो पाता है काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण, और वो हम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमें फूड के नज़दीक जाना पड़ता है उसके सुगंध को लेने के लिए। तो यहाँ लिखा है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the rate of diffusion of hot gases released by the hot sizzling food is much faster than the rate of diffusion of cold gases released by the cold food. मतलब कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है ये हॉट गैसेज का वो बहुत तेजी से होता है ना, ये ज़्यादा तेज होता है। ये कोल्ड गैसेज जो कोल्ड फूड से रिलीज होते हैं, रिलीज तो होते हैं कुछ कुछ, तो उससे जो रिलीज होते हैं उसके डिफ्यूजन के रेट्स के बनस्पत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेट होता है किसका? हॉट गैसेज, है ना, विच आर रिलीज्ड बाय द हॉट सिजिंग फूड। तो यह बात समझ में आई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि या आपको कि वी हैव जो हॉट गैसेज है, जो हॉट फूड जो है उसका सुगंध मिल जाता है, लेकिन कोल्ड फूड का सुगंध नहीं मिलता, उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेट ऑफ, है ना, डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज रिलीज बाय द हॉट सिजिंग फूड इज मच फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोल्ड गैसेज रिलीज बाय द कोल्ड फूड। तो इस तरह की बात सामने में आई, हम लिख सकते हैं। और क्या, है ना, इसको लिखेंगे, पॉइंट बना कर लिखेंगे इसमें। The smell of cold food, the smell of hot sizzling food, इसका hot sizzling food reaches us even when we are at a considerable distance. Reaches us, है ना, हम तक पहुंचता है, reaches us, है ना, even we are at considerable distance. Even we are at a considerable distance, at a considerable distance. ये बात आपको समझ में आ गई। बट लेकिन यहाँ पर देखिए, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर भी पहुंच जाता है, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, बट टू गेट the smell of cold food,
है ना, क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गो क्लोज टू, वी हैव टू गो क्लोज टू इट। ऐसा क्यों होता है, हमको उसके क्लोज क्यों जाना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है कि बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैस, लिखेंगे आप बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है हॉट गैसों में, ऑफ हॉट गैसेज वेरी फास्ट, है ना, हॉट गैसेज है ना, इज मच फास्टर, देन, है ना, much faster than the rate of diffusion of cold gases, than the rate of diffusion of cold gases। ये समझ में आ रही बात, तो इतनी बातें हैं, इसको समझना है, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट डे हम डील करेंगे। आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू, एंड ऑन नेक्स्ट डे वी विल प्रोसीड, वी विल फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक इन पार्ट 3 में हम लोग ये प्रोसीड करेंगे। यहाँ है क्या, इसको समझना एक बात है कि ये चैप्टर 1 है, लेकिन पार्ट 3 है, बस चैप्टर 1 पार्ट 3। ओके, थैंक यू।